हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज डॉट प्रोडक्ट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक नीट और एम्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इससे रिलेट काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट अपने पूरी फिजिक्स में देखने को मिलते हैं। तो देखो, डॉट प्रोडक्ट बात कर रहे हैं अपन। डॉट प्रोडक्ट जिसको आप स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हो और जिसको अपन अदिश गुणनफल भी कहते हैं। ये है अपना डॉट प्रोडक्ट। ये मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है और ये आपके पास में दूसरा वेक्टर है दोस्तों, वेक्टर बी, और दोनों के बीच में कोई ना कोई एक एंगल है थीटा। अब होता क्या है कि जैसे ही इनका आप डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये बनता है इन दोनों के मैग्नीट्यूड का, और ये बीच में जो एंगल आता है उसका कोसाइन, उन दोनों का प्रोडक्ट ही आपका क्या होता है, किन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, जिसको अपन स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ये बन जाएगा ए और ये आया बी और ये बन गया आपका कोस थीटा। अगर यहाँ से आपको एंगल निकालना हो तो कोस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए। ये जो आपका ए और बी है ये यहाँ पर दोस्तों लिया गया है क्या, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी वैल्यू को अपन निकालते हैं तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास में आती है। जैसे आई के प्लस जे कैप है तो √2 बन जाता है ना, तो उसी तरीके से ये मैग्नीट्यूड यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो देखो, अगर अपन डिस्कस करते हैं कि भैया मान लो आपके पास में जो पहला वेक्टर है वो आई केप की डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में, और दूसरा आपके पास में है वाई एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब वाई एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में तो जे कैप और इसमें बन गया आपका आई केप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 0। वजह क्या है, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90, क्योंकि कोई भी दो एक्सिस एक दूसरे के साथ में दोस्तों 90 डिग्री पर होती हैं, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर मैं रिप्रेजेंट करूं आई और ये आई, कोई दो वेक्टर हैं, दोनों आई एक्स मतलब एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये आई का मैग्नीट्यूड, ये आई का मैग्नीट्यूड, और आई के साथ में एंगल बनाता है 0। तो कोस 0 कितना, 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1। तो अपन कह सकते हैं आई डॉट आई इक्वल टू 1। इससे सीखने को ये मिला कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू दोस्तों क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। कहने का मतलब सेम का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 बन जाएगा। अगर मान लीजिए अपन ऐसा करें कि कोई वेक्टर ए आपको गिवन है और दूसरा वेक्टर आपको बी गिवन है, और ये क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 90। ऐसा अपन कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं। जैसे किसी भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है और उसके परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ आपको दिया गया है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। अगर मैं यहीं से एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँ, आई डॉट जे, आई आपका पॉजिटिव एक्सिस में होता है और जे आपका वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, तो अपन ये कह सकते हैं आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और कोस 90। कोस 90 की वैल्यू 0 होती है तो आप क्या बोलोगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो यहाँ से अपन ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, 0। इसके पीछे रीज़न क्या है दोस्तों, एंगल जो है दोनों के बीच में वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। इस वजह से आप क्या कहेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या बन गया, 0। अब देखो, मान लो आपके पास में एक आ जाए वेक्टर ए इक्वल टू ए आई के प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और एक आपको दे दिया वेक्टर बी इक्वल टू डी आई के प्लस ई जे कैप प्लस एफ के कैप, और ये पूछा गया कि दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा। तो अपन ये जानते हैं कि इसका जो मेन फॉर्मेट है वो बच्चों ये ए डॉट बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए बी कोस थीटा। यहाँ से अगर अपन को निकालना है तो क्या कहोगे, कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आई का आई से करोगे तो ए डी प्लस
इसका इससे करोगे तो BE, और ये इससे बनेगा तो CF, और अपॉन में आ जाएगा A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड। तो A का मैग्नीट्यूड दोस्तों क्या बनेगा, A² प्लस B² प्लस C², और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, D² प्लस E² प्लस F²। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं कि भाई कैसे बन जाएगा, कोस इनवर्स या थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स AD प्लस BE प्लस CF। यहाँ ध्यान रखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि आपको I को I के साथ ही निकालना है, मतलब I डॉट I आपका क्या बनेगा 1, जो अपन ने देखा है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 0 डिग्री होता है, और दोनों के बीच में एंगल 0 तो कोस 0 1, तो ये आपके पास में थीटा आ जाएगा। अब अपन बात करें कि अगर मान लो आपके पास में ऐसा आ जाए कि वेक्टर A और वेक्टर B जो है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, कोई दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो आप ये कह सकते हैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0। कहने का मतलब दोनों का अदिश गुणनफल या स्केलर प्रोडक्ट बन जाएगा 0, क्योंकि 90 डिग्री की वजह से कोस 90 0 होता है, ये आ जाएगा। अब आती है बात एप्लीकेशन की कि कहाँ कहाँ अपन इनका फिजिक्स में यूज करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों वर्क डन की, W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास में वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट से आपको क्या मिलता है वर्क डन। एक चीज़ तो ये भी सीखने को मिल गई अपन को, क्या कि भैया फोर्स और जो आपके पास में डिस्प्लेसमेंट है दोनों ही वेक्टर है, और दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देता है, एक स्केलर क्वांटिटी देता है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई दो वेक्टर आपको गिवन है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपने कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद में जो फाइनल आपका रिजल्ट आएगा वो आपको I कैप J कैप K कैप के फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो ध्यान यही रखना है कि कोई दो वेक्टर प्रोडक्ट मिलते हैं और उनको अगर अपन सोल्व करते तो भैया अपने पास में दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही देगा। दूसरा जो एप्लीकेशन आपका आता है वो आता है पावर का, P इक्वल टू F डॉट V। मतलब ये आ गया आपके पास में फोर्स और ये आपके पास में आ गई वेलोसिटी। तो फोर्स और वेलोसिटी दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा पावर, पावर एक स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। तीसरा जो एप्लीकेशन आ रहा है वो आ रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स का, फाई बी, बी फॉर मैग्नेटिक और फाई मतलब फ्लक्स। तो इसको अपन क्या बोलते हैं B डॉट DA। तो यहाँ अपन ध्यान ये देंगे कि B मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और DA एरिया, अगर मैं पूरे पार्ट के एरिया की बात करता हूँ तो होता है स्केलर, लेकिन अगर मैं किसी पार्ट की बात करता हूँ छोटे पार्ट की या किसी भी मान लो स्मॉल एलिमेंट या स्मॉल पार्ट की बात करें उसके एरिया की, तो वो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। नेक्स्ट आपका आता है फाई E, जो आपका प्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, और ये होता है E डॉट DA। तो यहाँ से अपन ने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जिसको विद्युत क्षेत्र बोलते हैं ये भी एक क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, और स्मॉल पार्ट का एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो पांचवा आता है वो है I इक्वल टू J डॉट DA। तो इसको अपन क्या कहेंगे, ये आपके पास में करंट है, ये करंट डेंसिटी है, वो स्मॉल पार्ट का एरिया है। तो इन सब में अपन क्या यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट को अपन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सारी की सारी जो वैल्यू हैं वो स्केलर क्वांटिटी है, और ये किन्हीं दो के वेक्टर प्रोडक्ट से, कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि दो के स्केलर प्रोडक्ट से, और वो दो स्केलर प्रोडक्ट है किनका, किन्हीं दो वेक्टर्स का है। तो आप ध्यान रखें जहाँ पर भी वेक्टर प्रोडक्ट की बात आती है इसका मतलब तो अपन कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात चल रही है, A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा एन कैप। लेकिन डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल की बात करेंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा आपका AB इक्वल टू AB कोस थीटा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर A इक्वल टू AI कैप प्लस AJ कैप प्लस 3K कैप, ऐसा आपको कोई वेक्टर A गिवन है, और वेक्टर B इक्वल टू आपको गिवन है AI कैप माइनस का 2J कैप माइनस का K कैप, और ये बोला गया बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन कैलकुलेट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ A।
मतलब दो वेक्टर आपको ऑलरेडी गिवन है, दोनों में ये बोला गया है कि इनसे जो पॉजिटिव वैल्यू निकल के आएगी डॉट प्रोडक्ट के बाद वो क्या आएगी। अब दोनों को आपको ये बोला गया कि ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अपन ने बोला वेक्टर ए और वेक्टर बी की बात करें तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी होता है। तो अपन ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये आपका बन जाता है, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। अगर कोई दो वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं उनका स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए, 0। तो ए से करोगे तो कितना, a² माइनस का 2a और ये बन गया माइनस का 3 = 0। अब इसको ये आपके पास में बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक आपका सिंपल मेथड और एक आपका होता है श्रीधराचार्य मेथड। तो अगर देखते हैं फैक्टर पॉसिबल है क्या, तो अपन ऐसा बोलेंगे a² माइनस और ये आ गया माइनस का 3 = 0। इस 2a को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो क्या अपन ऐसा कह सकते हैं 3a + a। इन दोनों को आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 2a, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो -3a²। अब यहाँ से इन दोनों से आप a कॉमन ले लें तो कितना बचता है, a माइनस का 3, आगे वाले a कॉमन ले लें, 1 कॉमन लिया तो कितना बच गया, a माइनस 3 = 0, a + 1 = और ये आ गया a माइनस 3 = 0। एक वैल्यू तो दोस्तों आपके पास में आ गई -1 और दूसरी वैल्यू आपके पास में आ जाएगी कितनी, a = 3। तो आपको पॉजिटिव वैल्यू के लिए बोला गया है, तो 3 जो है वो आपके पास में आ गया, तो 3 इज योर करेक्ट आंसर। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया, कहने का मतलब है कि यहाँ से आप कोई वैल्यू भी निकाल सकते हैं अगर परपेंडिकुलर होता है, पहले से एंगल आपको गिवन है तो। अदरवाइज आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसके लिए कि भाई मान कोई थीटा है, दो वेक्टर गिवन है, आपको एंगल नहीं गिवन है तो आप इसके लिए एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा, समझ में आया है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और